मेरे बच्चों को सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं इस तरह से तंदूरी चिकन वेज पैटीज़ बच्चों को बनाकर देती हूँ तो बच्चे इतनी शौक से खाते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो चिकन वेज पैटीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं और आलूओं को हम इस तरह से पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। इनको अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। आप इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल पोटैटो मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने चिकन की 4 बोटियाँ ले ली थी और उनको थोड़े से नमक के साथ बॉईल कर लिया था और इस तरह से हमने उसको रेशा कर लिया था। थोड़ा थोड़ा सा हमने उसको तोड़ लिया था। तो हमने इसके अंदर चिकन भी ऐड करनी है और चिकन थोड़ी ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही हाफ टी स्पून ज़ीरा मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और यहाँ पर हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें ढेर सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे। बच्चों को सब्जियाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन जब आप बच्चों को इस तरह से ये वेज पैटीज़ बनाकर देंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। एक बड़े साइज़ की गाजर को मैंने चॉपर जग के अंदर ऐड कर दिया है। 2 हरी मिर्चें ले ली हैं। एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर हरी प्याज ले ली है, तो हरी प्याज भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च भी हम इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, क्योंकि बच्चे जब भी कोई कबाब या कोई कटलेट्स वगैरह खाते हैं तो इस तरह की सब्जियाँ अगर उनके मुँह में आती हैं तो वो फ़ौरन ही उनको निकाल कर फेंक देते हैं। तो आप सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक चॉप करके आप इस तरह से ऐड कीजिएगा, तो बच्चों के पेट में ये सारी सब्जियाँ भी चली जाएंगी और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से देखिए सारी सब्जियां भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही आधा बंच मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है और 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स ऐड करने से इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह हो सकेगी और अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने इनको इस तरह से मिक्स करना है जिस तरह हम आटा गूंथते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है तनार को मुंबई महाराष्ट्र से, नरगिस और शुमाइला सिद्दीकी को थैंक्स जाता है कराची से, मेहरीन को स्वीडन से, तारा सिंह को अमरीका से, वहीद को बलोचिस्तान से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने गरम गरम कोयला रख दिया है। इसको कवर करके हम तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और 15 मिनट बाद अब हम इसके पैटीज़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा तंदूरी फ्लेवर आएगा जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको पैटीज़ का शेप दे दिया है। सारे ही चिकन वेज तंदूरी पैटीज़ हमने इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं और इनको तैयार करने के बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग कर लेते हैं ताकि ये ऊपर से और ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो पहले मैंने अंडे को फेंट लिया था और अंडे की हमने इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चीज़ी ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो आपके पास कोई से भी ब्रेड क्रम्स हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में रखी हुई ब्रेड से भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ही पैटीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इनको हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। सारे वेज पैटीज़ हम इस तरह से फ्राइंग पैन के अंदर डाल देते हैं और इनको दोनों साइडों से पलट के आगे पीछे से बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चिकन वेज तंदूरी पैटीज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।